आदरणीय सासंग जी, प्रेम से बोलना धन कर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रातःकाल से एक वेद का मंत्र एक दो बार यहाँ सम्मुख आया। असदोमाम सदगमया, तमसोमाम ज्योतिर्गमया, मृत्युमाम अमृतगमया। ये ऋषियों ने पहले से प्रार्थनाएं की और इन प्रार्थनाओं को बार बार हम अपने जीवन में दोहराते हैं, रोज ही दोहरा लेते हैं कई बार। इस प्रार्थना में कहा गया है कि हे मालिक, हे भगवान, मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो। अब वो कौन सा झूठ है जिसको ऋषि मुनियों ने झूठ कहा है? वो भी वेद में बड़ा क्लियर है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परमात्मा निरंकार परब्रह्म सत्य है, संसार झूठ है। तो प्रार्थना में तो सबसे पहले परमात्मा की ओर ले चलो, मुझे परमात्मा से मिला दो, ये कहा गया है कि भगवान मुझे परमात्मा से मिला दो। रोज प्रार्थना करता है मानव, आरती में भी रोज बोलता है कि इस विध मिलूं, पर मिलने का प्रयास करता नहीं है। अगले चरण में कहा गया है तमसो माम ज्योतिर्गमया, हे भगवान मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। वो कौन सा अंधेरा है? श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जो सारे संसार के लिए रात है, उसमें ब्रह्म ज्ञानी जागता है। इस समय सब जागे हुए हैं क्योंकि हरि की चर्चा हो रही है। वेद में भी एक जगह पे कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो। और दूसरी चरण में बोला गया जाग जाओ, अर्थात चेतन हो जाओ और परमात्मा की प्राप्ति कर लो। पर मानव इस बात को की ओर ध्यान देता ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण महाराज को बोला, भाई ये सारा संसार जन्म लिया है मानव का, पर आप का जो अपना कर्तव्य है आप उसको निभा नहीं रहे। अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं निभा रहा हूं, मेरे पास कोई आता ही नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते यो माम प्रपद्यते, एकदम बोला है, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जो मुझे जान लेता है। ऐसा नहीं बोला है कि जो मुझे मान लेता है। सारा संसार मान रहा है पर जान नहीं रहा है। यो याम याम तनु श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्या तस्या अचलाम श्रद्धाम ताम ताम विदधामि हम। मैं क्या करूं? जो जिस जिस भाव से जिस जिस रूप में जिस जिस देवता को प्राप्त करना चाहते हैं, या बहुत ऊंची चोटियों को जाना चाहते हैं, बहुत नदियों की ओर जाना चाहते हैं, कई दिन व्रत तीर्थ रखना चाहते हैं, तस्या तस्या अचलाम श्रद्धाम ताम ताम विदधामि हम। मैं उनकी उस श्रद्धा को बिल्कुल तत्क्षण मान लेता हूं। मैं क्या करूं, मुझे कोई मांगता ही नहीं है। वो तो कोई ऊपर जाना चाहते हैं, कोई नीचे जाना चाहता है, और कोई बिरला होता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतो। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, कोई बिरला ही तो मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करता है, बाकी तो करते ही नहीं है। उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है। बिरला ही कोई मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, क्योंकि प्रयत्न तो सारा संसार कर रहा होता है पर गुरु मिलता। यतताम अपि सिद्धानाम काम मां बीती तत्व, तो कोई बिरला ही मुझे तत्व से जान लेता है। कहा तो ऐसा गया था
स्वाश्रमम स्वजातिम स्वकीर्तिम पुष्टिवर्धनम एतत् सर्वम परित्यज्य गुरु आश्रम आचरेत। मानव को अपना आश्रम, जाति, कीर्ति आदि को छोड़ करके गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। ये शिव पार्वती को समझा रहे हैं। मानव ग्रंथों को पढ़ता है पर चल नहीं पाता है, चलता नहीं है। चल पड़ता तो शायद परमात्मा को प्राप्त कर लेता, पर चलता नहीं है। चलना तो मानव को पड़ेगा। श्री कृष्ण ने यह भी बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रख। ऐसा कर अर्जुन, सारे कर्मों को छोड़ दे, पर मानव उन्हीं कर्मों में फंसा हुआ है। जपस तपो व्रतम तीर्थम यज्ञ दानम तथैव च गुरु तत्वम अभिज्ञाय तत् सर्वम वृथा भवेत् प्रिय। जप करता है, तप करता है, तीर्थ करता है, यज्ञ करता है, दान। कहते हैं शिव पार्वती को समझा रहे हैं, इसके बाद और भी संसार में मानव बहुत कुछ करता है, पर इनको छोड़ करके गुरु की शरण में चले जाना चाहिए ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। पर मानव ऐसा करता नहीं है। दास अधिक समय नहीं लूंगा, एक वेद के मंत्र से समाप्ति कर दूंगा। बड़ी गजब की बात बोली है, मानव उसी को मानता नहीं है। यदा आकाशम चर्मवत वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा, जब मानव इस आकाश को कपड़े की तरह लपेट लेगा तो उस समय के लिए बोला है, तब देवम अभिगाय सुख शांतो भविष्य थी। तो तब भगवान को जाने बिना आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्या ऐसा समय आ सकता है कि कोई वैज्ञानिक नहीं ऐसा कर सकते कि इस आकाश को कपड़े की तरह लपेट लेगा? तब का है कि उस समय तो मानव बिना भगवान को जान करके भी मुक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब भगवान को, परमात्मा को जानना पड़ेगा। उसका मुख्य दरबार जहां से प्राप्त किया जा सकता वो सदगुरु है। तो सब मानवों को ये संदेश हर समय हर शास्त्र में है, पर मानव मानता नहीं है। प्रेम से बोलना। दान निरंकार जी। निवेदन अनुसार